राग क्या है, इसके बारे में जानकारी है आपको? राग राग, अरे राग और द्वेष दो शब्द नहीं है? उसमें से राग क्या है? राग मोह है। कौन करता है, कब करता है, क्यों करता है, उसका परिणाम क्या है? क्या बताएं राग को? मोह। राग मतलब मोह होता है? सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं या जानकारी करके बता रहे हैं? राग बताते हैं कि राग मोह मतलब है। वही तो पूछ रहा हूँ कि सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं? सुनाई सुन रहे लोग बताते हैं, सब सुनता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, लोग बताते हैं ना, आप क्या जानते हैं ये मैं पूछ रहा हूँ। वही सब जो सुने हैं वही मन में बैठा हुआ है, यही ना? जी। राग उसी को कहते हैं, मोह को। अच्छा, राग मन दुश्मन। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1583 दिन हो गए। तारीख 8 मार्च सन 2026, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हाँ, आप क्या कह रहे थे बताइए? राग और अनुराग। अनुराग, क्या कहने का तात्पर्य है आपका?
अनुराग कहते हैं जैसे किसी को याद करना, अनुराग राग। कहते हैं का अनुराग नहीं है, कहते हैं का अनुराग नहीं है, अनुराग अनुराग नहीं है। कहाँ प्रयोग करते हैं लोग, किस जगह, किसके प्रति? अपने बड़े के प्रति, बड़े के प्रति, छोटे प्रति। डरिए नहीं, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलिए, ताकि श्रोता पूरी बात सुने आपकी ना, आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब तक जो प्रश्न करता है या उत्तरदाता है अपनी बात को स्पष्ट करेगा नहीं, ठीक है ना, तब तक तो न प्रश्नकर्ता संतुष्ट हो पाएगा और न उत्तरदाता संतुष्ट हो पाएगा, और ना ही प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता के अलावा जो तीसरा व्यक्ति है जो प्रश्नकर्ता और उत्तरदाता को सुन रहा है, ठीक है, वो भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। उसके मन में एक अलग ही प्रश्न चलेगा। इसीलिए जो भी बात बोला जाए डर करके नहीं, दब करके नहीं, स्पष्ट रहे बात को एकदम बिल्कुल। अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम होता है अनुराग। ठीक है, और कुछ? राग माने दुश्मनी हो जाएगा। राग माने दुश्मनी हो जाएगा। राग माने दुश्मनी जी। मन गढ़ंत बोल रहे हैं या? अनुराग माने प्रेम होता है। और राग माने दुश्मनी होता है। अभी आप राग माने मोह बताए, तो मोह में दुश्मनी कहाँ होता है आप बताओ? आप ही बोले हैं ना, इसीलिए कह रहा हूं कि शब्द को बोलते समय तो स्पष्ट रहे, ताकि उत्तरदाता आपके प्रश्न का उत्तर ढंग से दे सके। अभी आप ही ने कहे हैं कि राग माने मोह होता है, तो मोह में दुश्मनी कहाँ होता है आप बताओ? जी। आपसे प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूं? आप एक साधक हो, सुनी सुनाई बात अब साधक को बोलना या पढ़ी पढ़ाई बात को बोलना क्या उचित लगता है? क्योंकि यहां प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रयोग चल रहा है ना। एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए। दूसरे शब्द में शब्द बिना सूरत आंधरी कहो कहां को जाए। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरिगो काज। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो आप साधक हो तो आपके भीतर जितने भी जड़ से बैठे हुए, जड़ जमाए बैठे हुए वासनाएं हैं, एक एक शब्द, उनके बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो वो जड़ से बाहर निकलेंगे कैसे? जैसे साइकिल के बारे में मैंने बताया कि अगर आप साइकिल न देखे होते, खाली सुने होते, तो मन में शंका जो होती है सुनने के बाद, वो शंका तो ज्यों की त्यों बनी रह जाती ना। दूसरे, अगर आपने साइकिल को प्रत्यक्ष देख लिया और चलाया नहीं, तो ये उसका जो शंका है उस समय में, कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कैसे गद्दी बैठता है, तमाम तरह के जो प्रश्न थे वो हल होते क्या? आपने देखा, फिर उसके बाद उसको छुआ, उसके बाद क्या किया, आप हैंडल पकड़ करके पैदल ऐसे घुघराए, फिर उसके बाद कैंची चलाए। तो अपने मन से नहीं न चलाए, किसी के कहने से चलाए, ऐसे करो ऐसे सीखो। तो कौन सिखाए? जिसकी साइकिल थी। क्योंकि साइकिल खरीदने वाला साइकिल चलाना पहले जाना होगा, तब उस साइकिल खरीदा होगा, ऐसे नहीं खरीदा होगा।
बात समझे कि नहीं? जी तो साइकिल के बारे में जब तक पूर्ण जानकारी हो नहीं गई, खुद चला नहीं लिए, उसमें एकदम पारंगत हो नहीं गए, तब तक आपके मन में शंका रही होगी। लेकिन जब चलाना सीख गए, पारंगत हो गए, यहां तक कि बाहर दूर दूर तक आप 10-10 किलोमीटर साइकिल चला करके घर वापस आ गए, सकुशल आ गए, तो अब कोई मन में भय शंका है किसी प्रकार का? जब चाहते हैं, जहां जाना होता है, साइकिल उठाते हैं, अपना चले जाते हैं। बोलिए, जी नहीं होता है? जी हमारा काम है आपके मन के अंदर में जो दृढ़ता के साथ बैठा हुआ वासना है, बसा हुआ, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी दे दें और जानकारी का अभ्यास करा दें, ताकि वह आपकी हृदय पटल पे जो अपना घर किया हुआ है, घर बनाया हुआ है, उसका घर ध्वस्त कर दें, उसको नेस्तनाबूद कर दें। नेस्तनाबूद समझते हैं ना? जी क्या मतलब होता है? नष्ट कर देना। नष्ट कर देना। नष्ट करने के बाद क्या वो मकान मालिक या मकान बनाने वाला वहां आएगा दोबारा? ना क्योंकि वहां उसका घर नहीं है, जी तो आएगा कैसे? बात समझे कि नहीं? जी तो राग, अनुराग, राग माने दुश्मनी, राग माने मोह, ये सब कहने वाली बात है, सुनने वाली बात है। वास्तविकता साधक के लिए है कि जब मैं अपने आप को जान गया कि मैं यही हूं, तो मेरे अलावा जो कुछ भी मेरे मन में उत्पन्न होगा, वह सब प्रकृति का ही तो होगा, जी कि किसी और का होगा? प्रकृति का होगा। प्रकृति का होगा। मैं उसका उपभोक्ता हूं, ये सत्य है। लेकिन उपभोग करने के बाद जो परिणाम है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में है। बस समझे नहीं? प्रकृति हाथ में है, वो भोग करने के बाद प्रकृति हाथ में हो जाएगा। हाँ, सब कुछ, जैसे आपके अलावा जी जी आपके शरीर में जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का है ना। जी जी चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे सूक्ष्म में जितने भी और सूक्ष्मता हो, वो सब, जी क्योंकि कारण शरीर तो आप हो, जी और कारण के बाद जितने भी चीजें हैं वो सब प्रकृति के हैं। तो आपका स्थिति क्या है? आप स्वयं अभी अपनी स्थिति में थे, नाक बज रही थी, आपको पता नहीं, घर घर की आवाज आ रही थी, आपको पता है ना तो वो स्थिति आपकी अपनी है। उसके अलावा जो स्थिति बनेगी वो सब प्रकृति की होगी। जी जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रकृति में बोल रहा हूं, जी सोच रहा हूं, प्रकृति में सोच रहा हूं। आप समझ रहे हैं? जी समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, सब किसमें कर रहा हूं? प्रकृति में कर रहा हूं। जी गीता में एक शब्द कहा कि गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुण में बरतते हैं। जैसा भाव आपके अंदर में होगा, तो भाव कैसे होता है? पूर्व के कर्मों के अनुसार भाव होता है। जैसे कल आपने काम किया, ठीक, शाम को आपको 500 रुपया मिल गया, शाम को खर्चा नहीं हुआ, तो आज उसी 500 के अंतर्गत ही भाव जगेगा, न कि 1000 तक का। क्यों? जितना रहे उतना। जो आपने प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी क्या है? 500, तो उस 500 के ही प्रॉपर्टी में तो अपना पैर फैलाएंगे। पैर फैलाने का मतलब क्या? इच्छा जागृत करना, क्या खरीदना है। अब घर का खर्च चलाएं या अपना मौज मस्ती करें, दो में से आप जो इच्छा हो करिए। उस समय का भाव जैसा वर्तमान की स्थिति होती वैसा, उसी 500 के अंतर्गत। अब 500 आपने कमाया ही नहीं है, तो आपका भाव कहां जाएगा? खर्च करने में या कमाने में?
कमाया फिर तो नहीं जाएगा। जैसे कल कमाए ही नहीं जी, तो आज आपके पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है तो पैर कहाँ फैलेगा। कुछ नहीं। तो आज क्या स्थिति है, हम कमाए कैसे, जी, दिन भर मेहनत मजदूरी करेंगे तो उसमें ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहेंगे कि नहीं सहेंगे। जी, सही है। तब शाम को 500 रुपये आपको मिलेगा, जो वर्तमान का रेट है मजदूरी का, जो वर्तमान रेट है वो शाम को 500 रुपये ही तो है। एक दिन का कितना है, तो 6 रुपया कर दी। चलिए 600 रुपया हो गया मान लेते हैं, तो 600 रुपया ही तो मिलेगा जी, शाम को। अब अभी 8 घंटा आप अपना सिर्फ 500 रुपये कमाने में लगाएंगे, 8 घंटे, जो कि 1 मिनट का जो समय है वह कितना कीमती है। यह आप 500 रुपये 600 रुपये में फंसे हुए हैं, उसकी कीमत क्या है, क्या आपको पता है, आकलन कभी आपने किया कि 1 मिनट का कीमत क्या है। जो शब्द मैं निकाल रहा हूं, ठीक, एक शब्द में ही जो शब्द निकल रहा है उसमें जो आवाज निकल रही है, और जब आवाज निकल के खत्म हो जा रही है उतने की जो दूरी है उतनी ही दूरी वापस करके दिखाइए। नहीं हो पाएगा। आपके पास या आपके पैतृक संपत्ति जितनी है आपके पास उतना वापस लगा करके एक शब्द उच्चारण में जो शब्द समय गया उसको आप वापस कर लीजिए। नहीं हो पाएगा। आप अपने गांव का मुखिया जो हो उनसे कहिए कि अपने पूरे गांव की संपत्ति जितना हो उतना दे दीजिए, हमारा समय वापस हो जाए। कितने होगा? आप ब्लॉक पे चले जाइए, ब्लॉक प्रमुख से कह दीजिए कि जितना ब्लॉक की संपत्ति है पूरी हमको दे दीजिए, हमको 1 मिनट का समय वापस करना है। आप जिले पे चले जाइए, जिलाधिकारी के पास पूरे जिले की संपत्ति दे करके कहिए वापस हो जाए, वापस होगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप विश्वपति के पास चले जाओ और कहो कि पूरे विश्व की जितनी संपत्ति है दे दो, मुझे 1 मिनट का समय वापस कराना है, क्या वापस हो जाएगा? तो 1 मिनट की जो समय है वह समय का कीमत है कि पूरे विश्व की संपत्ति दे करके भी वापस नहीं की जा सकती। 1 मिनट की कीमत कितना हुआ, पूरे विश्व की संपत्ति। जी, अब 8 घंटे का जो समय आप बर्बाद कर रहे हो इस शरीर के भरण पोषण के लिए, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब सह रहे हो, आप बताओ होशियार कौन है? चार जो अपने बचावे, जो अपने को, जो अपने को बचावे। तो ये जो ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान है इसको सब कुछ सहन कर, वहां भी सहन करना है, यहां भी सहन करना है। जी, वहां सहन करने में 500 रुपये 600 रुपये आपको खाली मिलेगा, जी, और यहां सहन करने पे क्या मिलेगा? पूरा विश्व का हो जाएगा। इसका कोई कीमत नहीं है, अमूल्य कीमत है। आपकी अपनी स्थिति मजबूत होगी, जी, स्थिरता, जो आप स्थिर हो, संसार की सारी वस्तुएं यानी प्रकृति पूरी चलायमान है, क्षण क्षण बदलती है, और कितनी तेजी के साथ बदलती है ये हम लोगों की आंख के सामने है लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं उतनी है हम देख सकें उसको। लेकिन कुछ ऐसा एक वस्तु भी है जो स्थिर है, जो चलते हुए वस्तु को देखता है। ट्रेन में बैठिए, आप ट्रेन के सीट पर बैठे हुए हैं या ट्रेन के डब्बे में हैं, ट्रेन का पहिया चलता है, कितनी तेजी के साथ बाहर ट्रेन के बाहर के जो दृश्य हैं कितनी तेजी के साथ ओझल होती हैं, ये आपने देखा होगा ट्रेन में बैठ करके। तो ट्रेन में जब बैठेंगे तब ना उसके दृश्य को बदलते हुए देखेंगे।
ट्रेन में नहीं है तो कहां दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब आप अपने खुद के स्थिरता में स्थित हो जाएंगे तो प्रकृति कितनी तेजी के साथ बदल रही है सब समझ में बात आ जाता है। लेकिन क्या मैं भी बदलता हूं? ना, मैं तो वही हूं, जी मैं स्थिर। मैं तो नहीं बदलता। तो जो न बदलने वाली चीज है उसी को तो स्थिर करना है। जी बदलने वाली चीज को आप स्थिर कर पाएंगे? ना। आपकी लगभग 80 साल की उम्र है, ठीक? आप बता दीजिए पूरे जीवन में आपने क्या स्थिर कर पाया? घर, मकान, बेटी, बेटा, पत्नी, बच्चे, सब किसको बताइए? कुछ स्थिर नहीं है। लेकिन क्या आप अपने आप की स्थिरता को आप चंचलता में बदल पाए? ना। आप तो वही हो। जी तो दोनों में कितना फर्क है? तो जो शब्द हैं, शब्द के बारे में वास्तव में हम लोगों को जानकारी न है, न हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग शरीर में आसक्त हैं। तो शरीर के भरण पोषण के लिए ही दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। और जब उनकी ना भूख कभी भरता, भूख रूपी क्षुधा रूपी भूख नहीं भरता कभी, प्यास कभी हमारी मिटती नहीं, नींद हमारी कभी पूरी होती नहीं। ऐसे ही सारी चीजों को हम जब देख रहे हैं, कुछ भी हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं बाहर, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है उस पूर्ण वस्तु को हम न जानते हैं, न कोई हमें जनाने वाला मिलता है। अपूर्ण में ही सारे लोग हैं और वही अपूर्णता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत वो भी करते हैं और वही हमको भी सिखाते हैं। जो हमारे गार्जियंस हैं, माता पिता, जिस अपूर्णता में जीवन भर अपूर्ण रहे हमारे माता पिता, उसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हमको भी प्रेरित करते हैं। चलो हम नहीं कर पाए तो तुम तो कर दो, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो जो पूर्ण है उस पूर्णता को बाहर क्रिया में आप ले जाएंगे तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। जी क्रिया विहीन हो जाइए, पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु कबीर एक जगह व्यंग बोले हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि जो शब्द हैं उस शब्दों पे प्रैक्टिकल नहीं हुआ, जिसके कारण हम शब्दों को समझ सके कि कौन किस प्रकार का शब्द कहां बोले गए, कौन बोला, किसको बोला और किस प्रकार से बोला। ब्राह्मणों के बारे में एक जगह लिखे हैं, निष्कर्मी की निंदा कीजिए और कर्म करे ताही चित दीजिए। एक लाइन है बीजक में, निष्कर्मी की निंदा कीजिए और कर्म करे ताही चित दीजिए। जिसे कर्म के बारे में नहीं कहा गया, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो ये सब बातों को बोल करके हमें कर्म में लीन किया जाता है, हमें निष्कर्मी नहीं बनाया जाता, क्योंकि निष्कर्मी वो लोग हैं ही नहीं, निष्कर्मी का स्वाद चखे ही नहीं। तो जब स्वाद जो नहीं चखा हो उसके बारे में क्या जानता है, आप बताइए? कुछ नहीं जान पाएगा। अब आप 4 साल से बीच में तो नहीं आप चख पाए, लेकिन अब चख रहे हैं, तो आप बता दीजिए जो जितना देर आप निष्कर्म में रहते हैं उतना कितना आनंद आपको महसूस होता है? वहां कोई कष्ट, पीड़ा, दुख रहता है? कुछ नहीं रहता।
बोलिए। कुछ नहीं होता। तो निष्कर्मी की निंदा कीजिए, माने जो साधु हैं निष्कर्मी लोग हैं, और जो जो संत हैं वो निष्कर्मी हैं, और साधु है निष्कर्मी बनने के लिए प्रेरित हो रहा है, निष्कर्म कर रहा है कि हम भी निष्कर्मी हो जाए। तो संत का जो परिभाषा मैंने बताया था कि जो अपने ही शरीर और शरीर के अंगों को, उनकी क्रियाओं को अपने बस में करके और शांत चित्त रहता हो, ये परिभाषा है संत की। किसी भी प्रकार की मानसिक क्रिया को नहीं करता है, यानी इच्छा जागृत नहीं करता है, कल्पना नहीं करता है, वर्तमान में शांतचित रहता है। आपने ये कहानी सुनी है कि नहीं कि एक महात्मा के आश्रम में, आश्रम क्या मतलब कुटी थी, झोपड़ी वाली कुटी थी, तो गांव से दूर दराज जंगल में था, कुछ चोर वहां गए, उनके सारे सामान को लूट लिया, ठीक है। उसके बाद भी वो नाच रहे हैं, नाचने का मतलब प्रसन्नता से, आनंद पूर्वक, और कह रहे हैं अरे अभी तो हमारे लंगोटिया बटले बा, अरे अभी तो हमारे लंगोटिया बटले बा। आप समझे, सारा धन लूट लिए, जो मूल धन बाकी है। मतलब हमारी लंगोटिया लूट लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो लूटने का मतलब क्या है, लंगोटी पहनना। लंगोटी कौन पहनता है, मुर्दा। सामान्य जन लोग जिनके घर में आदमी मर जाते हैं, माता पिता भाई बंधु कोई भी, तो अंत में जब चिट्ठी पे लिटाने से पहले नहलाते हैं, आड़बंद और कफन पहनाते हैं कि नहीं। तो वो जो आड़बंद है वही लंगोटी है। किसको पहना जा रहा है, मुर्दा को। मुर्दा को। अब मुर्दा निष्क्रिय है, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं, वो न चोरी कर रहा है, न ईमानदारी कर रहा है, न किसी का सेवा कर रहा है, न किसी का सर फोड़ रहा है, कोई कर रहा है कुछ, बोलिए। कुछ नहीं कर रहा। तो लंगोटी का मतलब होता है निष्क्रिय भाव। अपने वो निष्क्रिय भाव में थे कि तुम ले जाओ, ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, हमारे लंगोटी है तो हमें लगा बटले बा। अब वो आश्चर्यचकित हो गए चोर लोग कि कौन सी ऐसी चीज इसमें है कि जब ये लंगोटी लंगोटी चिल्ला रहे हैं, हमारे लंगोटी तो बटले बा, हमारे लंगोटी तो बटले बा। सब कुछ ले गए, वो चले गए लेकर के, और रात भर मतलब रात में तो चोरी हुई, दिन भर वो लोग विचार करते रहे ये बोले क्या, बोले क्या, और दूसरे रात में फिर ला करके वो रख के भी चले गए। तो कहने का तात्पर्य, निष्क्रिय भाव जो मन की होती है ना, वो वासना मुक्त जीवन की होती है, सबकी नहीं होती, किसी किसी की होती है। तो राग जो शब्द मैंने पूछा, आपने उसका उत्तर दिया मोह, फिर कह रहे हैं दुश्मन, फिर अनुराग शब्द भी जोड़ रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, ठीक है जी। जो जानकारियां हैं, हम लोगों को पूर्ण रूप से करके किसी की सुनी हुई बात को नहीं मानना है, न पढ़ी हुई बात को मानना है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष जो प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है, हम उस पर विश्वास करके और अपने मन की गति को ब्रेक लगाएं। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, उधर हमारा मन जावे नहीं करे, तब तो हम शांत चीज 24 घंटा बैठे रह सकते हैं। अभ्यास 24 घंटे की अब चल रही है, अब उसमें आप कितना आगे बढ़ गए। सुबह 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा बैठ रहे हैं, और शाम को भी दोपहर में आकर के 4 घंटा बैठ रहे हैं, तो 4 3 7, और वहां घर पे भी आप बैठते होंगे, यानी 10-11 घंटे तक लगातार बैठने का अभ्यास आप कर रहे हैं।
बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले करके जी आप 11 घंटे तक लगातार बैठना प्रारंभ कर दिए हैं। जी तो उस दौरान जो आपकी स्थिति बनती है, क्या आपके मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष, राग, मोह, आसक्ति कुछ रहता है? कुछ नहीं। वहां सिर्फ आप ही आप रहते हो और कुछ नहीं जी रहता है। जी बात है आप। तो राग क्या है उसके बारे में हमने लिखा है। राग द्वेष में जो राग शब्द है वो किस धातु से बना है और यह प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? ठीक है ना? जी उत्तर है कि राग द्वेष में जो राग शब्द है वह संस्कृत की रंज धातु से बना है। समझे? जी रंज या रंजे धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंगना, प्रसन्न करना या आसक्त होना। ठीक। जी अब हमें मोह कहां से आ गया? शब्द मोह शब्द तो यहां आया नहीं। क्या आया? तीन ही शब्द आया है, रंगना, प्रसन्न करना या आसक्त होना। आसक्त मोह नहीं आएगा। नहीं, शब्द अलग है। जितना शब्द आप बोलेंगे एक शब्द दूसरे शब्द से हमेशा भिन्न होता है, और उसके शब्द अर्थ में जब जाएंगे तो वह भी आपको शब्द अलग अलग मिलेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसमें कुछ न कुछ उतार चढ़ाव मिलेगा। आप समझ रहे हैं नहीं? जी यह शब्द मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदर्भ में किसी के प्रति आकर्षण, प्रेम, आसक्ति या प्रिय वस्तु में सुख के कारण उत्पन्न होने वाली आसक्तिपूर्ण आसक्ति के लिए प्रयोग होता है। कहां कहां होता है? यह मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदर्भ में है ना, मन के है ना। यह शब्द मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदर्भ में किसी के प्रति आकर्षण, प्रेम, आसक्ति या प्रिय वस्तु में सुख के कारण उत्पन्न होने वाली आसक्तिपूर्ण आसक्ति के लिए प्रयोग होता है। मन को रंग दे, जो मन को रंग दे या मोहित करे। जब मन अनुकूल वस्तु या व्यक्ति से जुड़ता है तो उसे राग कहते हैं। जब मन अनुकूल वस्तु या व्यक्ति से जुड़ता है तो उसे राग कहते हैं, जो अक्सर लोभ, स्नेह या ममत्व बुद्धि के रूप में प्रकट होता है। तो बात क्या समझ में आया? मत मत बता रहे हैं कि मत शब्द में प्रयोग होता है। मत में वो तो मैं बता ही रहा हूं। जैसे जो आपकी स्थिति है अब उसको लेकर के आप आगे बढ़ना है, न कि इसमें उलझने वाली बात। जी जो आपकी स्थिति बनती है सब कुछ को त्याग करने के बाद जी क्या अब राग दोष नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या राग में पढ़ना उचित है? नहीं, इससे अलग होना है। राग कहीं भी हो, किसी के प्रति हो। जी जी ठीक है। अब समझ रहे हैं? जी आंख देखेगा तो जो अपने हैं उसमें राग करेगा, जी जो अपने नहीं है वहां द्वेष करेगा। तो राग और द्वेष के मध्य में ना आपको रहना है। जी ना कोई मेरा है ना कोई मेरा पराया है। जी जितने भी लोग हैं मूल दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही मैं ही हूं। जी पुत्र भी मैं ही हूं, जी अब पड़ोसी भी मैं ही हूं। जी
बात को समझ में आया? मूल रूप से नहीं है मूल रूप से तो मैं ही हूं। जी। तो मैं आसक्ति, राग या मोह या द्वेष किसके ऊपर कर रहा हूं? अगर मैं राग द्वेष कर रहा हूं, अपने पर इसका मतलब है कर कि रहा मैं अपने आप के स्थिति से च्युत हो रहा हूं, हूं। जी। नीचे जा रहा हूं, मैं अपनी स्थिति में मजबूत नहीं। नहीं हो रहा हूं। अब जो है राग की निवृत्ति कैसे हो, ये तो समझ में आ गया ना, राग किसको कहते हैं। अब राग की निवृत्ति कैसे हो, ये साधक के लिए प्रश्न है। तो हम लोग साधक हैं, हमें राग नहीं करना है। परिवार में, घर में, समाज में रहते हुए भी नहीं रहने वाली स्थिति बनानी है। सबके साथ रहते हुए भी हमें नहीं रहने वाली स्थिति बनानी है। तो क्या करना होगा? निवृत्ति का मार्ग अपनाना होगा। समझे ना? तो राग हमारे हृदय में ना हो, क्योंकि राग जब रहेगा तो निश्चित है कि हमें जन्म मरण के चक्र में डालेगा जी। और हम जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं जी। ठीक है। तो कैसे हम बचें राग से? जब राग नहीं करेंगे तो द्वेष अपने आप आएगा ही नहीं जी। क्योंकि जब एक के प्रति द्वेष होगा, एक के प्रति द्वेष होगा ही। और जब एक के प्रति राग होगा ही नहीं तो दूसरे के प्रति द्वेष कैसे होगा? आप समझेंगे आप? तब मध्य की स्थिति में आप रहेंगे, ना अपने के प्रति राग करेंगे, ना दूसरे के प्रति द्वेष करेंगे। अब देखिए साधक के लिए क्या है कि राग से निवृत्ति कैसे प्राप्त की जाए। राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। कहां बांधता है? अज्ञान के धरातल पर। राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। जैसे अभी आपकी नतनी मरी, कैसे मरी? फांसी लगा के। अगर वो किसी के प्रति जरा सा भी राग की होती तो मरती ना। साझा करती तो साझा करती, और साझा करती तो उसका कुछ ना कुछ उपचार सोल्यूशन तो निकलता। लेकिन उसको किसी के प्रति कोई मोह राग नहीं रह गया। क्या रह गया था? नहीं, कुछ नहीं। उसी स्थिति में हम लोगों को रहना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन अभी बात समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो शरीर है हम लोगों का, ये राग द्वेष में उलझा देता है। प्रतिदिन भूख लगेगा, प्रतिदिन नींद लगेगा, प्रतिदिन हमें घर में ही रहना है, प्रतिदिन अपनी वस्तु में रहना, अपने आदमियों के बीच में रहना है। तमाम तरह की जो उलझने हैं वो मन की गति को देती हैं। तो इसमें जो दुख है ना, वह संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। इतिहास में या आपकी कोई जानकारी में ऐसा व्यक्ति है जो दुख ही चाहता हो? द्रौपदी है? द्रौपदी द्रौपदी? द्रौपदी कहाँ दुख चाहिए? भगवान कृष्ण ने कही कि भगवान को दुख ही चाहिए। नहीं तो द्रौपदी नहीं ना मांगी है, कुंती मांगी है। कुंती, हाँ कुंती, कुंती द्रौपदी नहीं मांगी। कुंती, हाँ कुंती। तो अब आप देखिए उस कितनी बार की बात कहती है कि जब मैं दुख में रहती हूँ तो आप याद करती हूँ, तो तुम याद आते हो, यानी कृष्ण तुम याद आते हो, क्योंकि भतीजा था ना, इसीलिए वहां तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कुंती कहती तुम याद आते हो, आज जब मैं सुख में रहती हूं तो तुम भूल जाते हो। बात समझे? तो दुख साधक के लिए अमृत का काम करता है। आप समझ रहे हैं? दुख जो है साधक के लिए सबसे बड़ा साधन है अपने आप को संसार से मुक्त करने का।
किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में, जिसको हमारे तात्विक भाषा में तत्वदर्शी महापुरुषों को कहा गया है। जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं वो तत्व को जब देख लेते हैं तो वह तत्वों में उलझते नहीं हैं वहां, बल्कि अपने तत्व में हमेशा रहते हैं, क्योंकि अपना तत्व एक निज तत्व भी तो है। पांच तत्व तो अलग से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन निज तत्व को कौन जानते हैं? पढ़ते हैं गीता लोग, वहां निज तत्व के बारे में बताया गया है, लेकिन नहीं समझते हैं लोग कि निज तत्व क्या, वो समझना भी नहीं चाहते कि निज तत्व क्या है। बीजक लोग पढ़ते नहीं, और बीजक कबीर साहब के बारे में वो जो 2-4 साखियां याद किए हुए हैं उसी को बोलते रहते हैं, उनके जो मूल तत्व हैं उसको नहीं कोई जानना चाहता है। जो जानो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख, साखी प्रकरण में बीजक में आया ना, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। तो हम लोगों को शब्द क्यों परखना है ना, एक एक शब्द को, और वही मेरा काम है, मैं वही कर रहा हूं कि साधक, जो भी साधक बने, एक एक शब्दों के बारे में जो उलझन है मन के अंदर में उसको क्लियर कर ले। और जब क्लियर कर लेता है तो उसके प्रति कोई दुराव, आसक्ति, मोह, शंका, भय नहीं उत्पन्न होता है। तो होता है नहीं होता। अब जो स्थिति आपकी बन रही है, इस स्थिति में आपको किसी प्रकार का कोई शंका है? कुछ नहीं। बोलिए। कुछ नहीं। दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। अब सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। अब यहां सुख शब्द का प्रयोग हुआ है। सुख क्या कह रहा है? सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। बात समझ में कुछ आई? नहीं आ रही, नहीं आई ना? पहले तो कहा राग वह सूक्ष्म धागा है जो आत्मा को अज्ञान के धरातल पर बांधे रखता है। दूसरे में कह रहा है दुख संसार की कड़वाहट दिखाकर राग को तोड़ता है। 2 शब्द हो गए। अब कह रहा है सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। सुख उदारता के वितरण, क्या समझ में आया? सुख के उदारता की वितरण से, जैसे मैं एक उदाहरण कल भी मैं बोल दिया था इसको, जब आप चले गए थे, उसमें मैंने एक उदाहरण दिया है। जैसे मान लीजिए हमको एक इच्छा जागृत हुई चाय पीने की, ठीक है, तो मेरे पास 1 कप चाय आया, या मैं खुद भी 1 कप चाय बनाया, मेरे पास और कोई है देने वाला नहीं, तो मुझे ही बनाना है। तो मान लीजिए अगर मुझे तलख लगी, चाय की आदत बनी हुई है और चाय की तलख लग गई, ठीक, इच्छा जागृत हो गई, तो मैंने क्या किया, 1 कप चाय बनाया। संयोग से एक दूसरा व्यक्ति आ गया और चाय 1 कप है, तो वहां क्या कहता है व्यवहार? आधा आधा। अगर हमने उन्हें आधा आधा दे दिया, मैंने आधा उनको दे दिया, आधा अपने पी लिया, तो सुख उनको भी मिला, वही सुख मिला जो मुझे मिला, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि चाय अगर मिलता, तलख उनको भी लग रहा था, अरे चाय मिलती तो बड़ा अच्छा था, और वही चाय की इच्छा हमारे अंदर में भी। अब दोनों आधा आधा अगर कर लिए तो दोनों की सुख की अनुभूति हुई ना। दोनों सुख। हाँ, लेकिन राग बनी हुई है, क्योंकि मैं भी पी लिया ना, तो राग बना हुआ है। लेकिन अब यहां दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि 1 कप चाय मेरे पास है और अचानक 2 लोग एक साथ आ गए, और दोनों की इच्छाएं अंदर से चाय पीने की है, और आपकी अपनी है है, क्योंकि आप अपनी ही जब इच्छा जागृत हुई तभी तो बनाया आपने। तो आपने क्या किया कि वो जो 2 व्यक्ति आए
उन दो व्यक्तियों को 2 कप में आधा आधा करके आपने दे दिया, जी उन्हें पिला दिया, जी अपने नहीं पिए, जी ठीक है, और तलख जो थी वो भी खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई, तो खत्म हो गई। तो जो सामने वाला सुख पाया, उसके सुख में हमारी राग निवृत्ति हो गई, हमारे नाक में क्योंकि उनको पिला करके खुद तृप्त हो गए। तृप्त हो गए ना, जी तो हमारी राग निवृत्ति हो गई वहीं पे। जी उसी का उदारता यहाँ कह रहा है। सुख मतलब हमारे सामने चाय है, मैं पी करके सुखी हो सकता हूं, लेकिन उदारता शब्द जहां जुड़ा हुआ ना, उदारता। सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। जी सही है। क्योंकि अगर आप किसी को आप देखेंगे, कभी कभी अपने मन में भी ऐसा उत्पन्न होता है, मान लीजिए एक लड्डू है, आदमी आ गया, तो आदमी मन में ये बना, ये कहता है यार ये आदमी आ गया है, ये देखे नहीं पाओ, लड्डू खा लो। अगर ये देख लेगा तो देना पड़ेगा। ये कभी कभी अपना मना का अपने को समझाता है कि नहीं समझाता है? समझाता है ना। मन की गति है, मन की गति तो सबकी वही एक ही जैसी होती है, वो भले वो नकारे वो अलग विषय है, लेकिन मन की जो, क्योंकि रात दिन मन की पढ़ाई ही हम लोग कर रहे हैं ना, तो मन की गति ही ऐसी है कि वह भाव उत्पन्न कर ही देता है अपना वाला। वो तो जो मन पर हावी है वह जो है वही कर पाएगा, वही जो मन की गति को त्याग कर पाएगा, नहीं तो मन की गति में बह जाते हैं लोग। एक लड्डू है, मन कह रहा खा जाओ यार, इसको क्या दोगे। अगर खा गए तब तो सामने वाले को सुख आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि लड्डू में आसक्ति है। लेकिन जब वो लड्डू खाएगा और आप उसके जगह पहुंचोगे और वो आपको नहीं देगा, और आपको पता चले ये लड्डू खा रहे हैं हमको नहीं दिए, तो उस समय आपके मन में कैसा भाव फीलिंग होगी। जो फीलिंग आज जो सामने वाले को हुआ, वही फीलिंग 10 दिन बाद आपको होगा, क्योंकि वह भी तो वही है जो आप हो। बात समझे नहीं आप? और जो आप हो वो है, जो वो है वही आप हो। तो जो फीलिंग करने वाला है वो तो समान है ना। जो जीव है वो चींटी से लेके मनुष्य तक अनगिनत है, और सब एक ही है। उनके शरीर और शरीर जहां पर है, जिस मतलब स्थान पर, जिन लोगों के बीच में, जिन एरिया में, जिस मतलब जहां भी है, जिस रूप में है, तो वहां का जो संस्कार है वो उसके मन के अंदर में है। अगर वो संस्कार मिटा दे तो वो भी वही हो जाए, तो वो है वो निजी। तो सुख उदारता के वितरण द्वारा अहंकार और ममत्व को विसर्जित कर राग से मुक्ति दिलाता है। सुख दुख का सदुपयोग कर जीव यानी साधक संसार के नश्वर के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जिस अवस्था में आप रहते हैं उस अवस्था में वासना मुक्त रहते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? जो आपकी स्थिति बनी वो वासना मुक्त की स्थिति बनी। सुख दुख का सदुपयोग कर साधक संसार के नश्वर बंधनों से विमुक्त हो जाता है। हो सकता है नहीं, हो जाता है। ये तो अब कंफर्म हो गया, इसमें कोई पट नहीं है। हो सकता है, वो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो जाता है, ये स्पष्ट हो गया। बात समझ में आया? दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। क्या कह रहा है ये? अपनी उदारता से विस्तार करें, सुख में उदारता दिखाएं। दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। क्या बात समझ में आई? अपने अस्तित्व का विस्तार
सुख का विस्तार करें। कैसे होगा? उदाहरण के साथ जरा समझाने की कोशिश करिए। तो सुख तो अपने सुख का विस्तार करने के लिए चाहेगा साहब ना। नहीं तो वही तो पूछ रहा हूं, कैसे विस्तार होगा सुख का? अब जैसे कुछ मान लो कुछ आपका धन है, तो आप सोचेंगे और धन हो जाए, मतलब सुख विस्तार करेगा। हाँ, लेकिन वो तो बाहरी बात आप कह रहे हैं ना, ये भीतरी बात कह रहा है कुछ। सुख क्या कह रहा है? दुख हमें विवेक देता है, तो सब समझ में आ गया। हाँ, है कि हम संसार में ना उलझे। हाँ, तथा सुख हमें अवसर देता है। यहाँ क्या कह रहा है? सुख हमें अवसर देता है। क्या देता है? अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। ये साधक के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी यहां समझ ही नहीं पाएगा। ये बात को समझे आप? हैं? नहीं समझ में आया? मतलब अपने सुख अपने उदारता से ही मतलब करे। क्या? फिर से बढ़ा यही तो बात है। कथा लोग करते हैं, कथा बांचते चले जाते हैं, जो श्रोता है बेचारा जैसे के तैसे ही रह जाता है। हाँ, हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा अच्छा बात कहा है, लेकिन उन्हें पल्ले का कारण कुछ पता नहीं है। यहाँ हम रुक रुक करके ना समझाएं, हम बोलते खाली चले जाते हैं, आप खाली सुन लेते हैं। क्या समझ में आता है? समझ का मतलब होता है कि उसका विस्तार अपने आप हो जाता है। इसका समझ का दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में ना उलझे। ये बात तो सब मोटा मोटा लगभग सभी लोग समझ जाते हैं, साधक हो अथवा ना हो। लेकिन यहाँ जो दूसरी बात कह रहा है कि साधक के अलावा दूसरे आदमी समझ ही नहीं पाएंगे। समझे ना? वो विस्तार कर लेंगे, जैसे स्त्री के साथ संभोग और बनाने पर लगेंगे, धन और इकट्ठा करने लगेंगे, खेती बाड़ी और करने लगेंगे। बात समझे ना? वो उसको विस्तार समझ रहे हैं, सुख का विस्तार उसको समझते हैं। लेकिन यहाँ विस्तार जो है सुख का, ये विपरीत है, ठीक विपरीत है। बात समझे? दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। अच्छा, अवसर देता है कि अपने अस्तित्व का, हाँ सही, अपने अस्तित्व का। हाँ, अपना अस्तित्व क्या है? मतलब शांति, अपनी स्थिरता, अपने आप की खुद की स्थिरता, एकाग्रता, स्थिरता, शांति और एकरसता का विस्तार। तो एकरसता का विस्तार कैसे होगा? जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैं एक कप चाय अपने लिए बनाया या अपने सुख के लिए बनाया ना, ठीक। अब सुख का विस्तार करना है, तो सुख का विस्तार कैसे होगा? कि सामने जो दो लोग हैं उनको पिला दिया हम, उनको पिला करके जो सुख की अनुभूति हुई वो हमारी विस्तार है। लेकिन न पिलाए होते तो सुख का विस्तार होता, बल्कि दुख का विस्तार होता। क्योंकि हम तत्काल में तो अपने पी लिए, लेकिन सामने वाले को नहीं पिलाए। लेकिन जब दूसरे समय वो लोग पिएंगे और आपको नहीं पूछेंगे, तब वहां अपार कष्ट होगा, तो दुख का विस्तार हो जाएगा ना। लेकिन आप न पी करके सामने वाले को पिलाए, तो सामने वाले के मन में क्या जागृत होता है? एक ही कप चाय था, ये हमको पिला दिए, अपने पीवे नहीं किए। वो जो सुख का अनुभूति करेंगे, वह आपके प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम उमड़ा, उनके अंदर में उमड़ जाएगा। वो छोटा सा त्याग वो सुख का कितना बड़ा विस्तार किया, इसका अनुभूति आप कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ साधक करता है। आम आदमी तो तुरंत अपने शरीर के लिए तुरंत वो उपभोग कर लेता है, लेकिन यहाँ साधक दूसरे को उपभोग करके अपना सुख का विस्तार करता है। हमारी बात को समझे? हाँ, मैं आपको क्यों कहता था कि जब आप जो भी व्यक्ति आए सुबह से शाम तक, जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, समझिए उसका सामान आपके पास है, वही वो लेने आ रहा है। अगर आपने दे दिया, वो सुखी सुखी चला गया, तो आपके स्थिरता में और विस्तार हुआ। अगर आपने नहीं दिया, तो वह कष्टित होकर के जाएगा, तो आपके जो स्थिरता का विस्तार होनी चाहिए थी, 4 घंटा 6 घंटा 11 घंटा जो बैठ रहे हैं, उसमें जो है रुकावट आ जाएगी।
बात आ जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? जी भले कोई भी व्यक्ति हो, जी जी आपके पास जब भी आया तो समझ जाइए कि निश्चित है कि वह सामान आपका अपना आपके पास धरोहर रखा है, वही लेने आएगा, जिस रूप में भी रखा हो। चाहे खुरपी रखा हो, चाहे खुरपा रखा हो, चाहे हसुआ रखा हो, चाहे कुदाल रखा हो, चाहे फावड़ा रखा हो, चाहे हल बैल रखा हो, मतलब जो कुछ भी रखा होगा वही लेने आएगा। क्योंकि मकान गिरल बा, क्योंकि मकान ना आई बा। आपके यहाँ आते नहीं है भाई, गांव के प्रधान है आपकी पता हो? ले जाते आते हैं ले जाते हैं। वह क्या कह रहा हूँ, तरह तरह के लोग आएंगे, क्योंकि उनका धरोहर आपके पास है, वही अपना धरोहर लेने आते हैं। अगर आपने दे दिया तो सुख का विस्तार हुआ, आगे भी आप उनके पास वोट मांगने जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं दिया तो वही उसके मन में खटास आ जाएगी, अच्छा चला कोनो बात ना आई, हमार कमवा तो कहूं कहूं से चलबे करी, लेकिन जब त्योहार और सरवा आए तो क्या बताई हम, ये मन में नहीं जागृत होता। यही बात है। दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। सही है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। क्या कह रहा इलान, क्या कह रहा? दोनों में जो है मतलब रहता है वही जीवन मुक्त होता है। जो साधक इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। वर्तमान में भी वह दिखाई देगा कि हाँ ये भाई किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्त नहीं है। जब तक चोर डाकू बदमाश छिनार आपको साधु ना कहे तब तक आप साधु नहीं है, क्योंकि वह प्रैक्टिकल वाले लोग हैं, वो आपके साथ प्रैक्टिकल करेंगे। आप समझे? चोर आपके पास जो सामान है उसकी चोरी करेगा, उसी में आपके भावनाओं को देखेगा, परखेगा, जांचेगा। अगर उसमें आपने स्थिरता दिखाई तो वो चोर आपको दूसरे से कहेगा भैया फलाने बहुत साधु आदमी है। छिनार जो है जो छिनैती करते हैं, डाकू भी कह सकते हैं, छिनार भी छिनार तो उनको कहते हैं ना जो स्त्री में आसक्त हो, वह लोग भी आपके पास आकर के जन्म खाली स्त्री की चर्चा करेंगे, समझे ना? लेकिन अगर आप उनकी बात सुन करके उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कहेंगे भाई वो तो बहुत साधु आदमी, उसके सामने सब चर्चा नहीं करना चाहिए, समझे ना? तो भावनाएं बदलती हैं किसकी? सामने वाले की। और सामने वाले की जब भावना बदल गई तब समझिए कि आप साधु हैं। और सामने वाले की भावना नहीं बदली तो आप कपड़े से साधु हैं कि भावना से हैं? भावना से। हम भावनाओं को तवज्जो नहीं देते हैं, कपड़े को जरूर तवज्जो देते हैं। टीका चंदन मतलब बाहरी फोकस इतना करेंगे, मालूम होता है कि सबसे बड़कवा साधु यही है। आजौन कि वो सबसे कमजोर साधु है, क्योंकि बाहरी चीजों में आ सकता है। बस समझे ना? दुख हमें विवेक देता है कि हम संसार में न उलझे, तथा सुख हमें अवसर देता है कि अपनी उदारता से अपने अस्तित्व का विस्तार करें। जो साधक इन दोनों स्थितियों में तटस्थ रहकर विरक्ति और उदारता का अवलंबन लेता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। वह सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होता और न ही दुख में वो विलाप करता है, अपितु राग से मुक्त होकर ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्मत्व क्या है? सबसे बड़ा है ब्रह्म तत्व है, ब्रह्मत्व नहीं, ब्रह्म तत्व है। तब हमें जो है ना पूरता उसको गायब करके ब्रह्मत्व कर दिया है। हाँ, सूत्र है, उसमें व्याकरण में जब जाएंगे तो सूत्र में वो आएगा, वो है ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म तत्व क्या है? नहीं, ब्रह्म तत्व क्या है? तो ब्रह्म को जानना होगा ना। ब्रह्म किसको कहते हैं? बृहत्वाद ब्रह्म, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा हो। तो संसार में सबसे बड़ा कौन है? स्वयं मैं ही हूँ। मैं हूँ तभी तो हमारे अस्तित्व संसार का है। अब मैं न रहूं तो मेरे शरीर ही रह के क्या करेगी जब मैं नहीं हूँ, तो उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा कौन है? निज तत्व।
वही निज तत्व ही ब्रह्मत्व है। जी जी ठीक है, जी। उसकी ओर अग्रसर हो जाता है। जी बात समझ में आया? जी राग वह सुख में बहुत प्रसन्न नहीं होता है और न ही दुख में विलाप करता है, अपितु राग से मुक्त होकर ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर होता है। जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है। तो दुख है ना, क्या लेकर आता है? जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है। क्या लेकर के आता है? संसार की अनित्यता। अनित्यता क्या है? अनित्यता, अनित्यता अच्छा कि नित्य रहने वाला नहीं है, मतलब हाँ, अनित्यता है ना, टेम्परेरी है, फिर आएगा जाएगा। जीवन में दुख अपने साथ एक कठोर सत्य लेकर आता है, संसार की अनित्यता। दुख साधक को यह चेतावनी देता है कि वह जिस मायावी जगत में सुख खोज रहा है वह तो क्षणभंगुर है। अब समझ में आ गई? जी जी। दुख साधक को यह चेतावनी देता है कि वह जिस मायावी जगत में सुख खोज रहा है वह तो क्षणभंगुर है। दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन विरक्ति है। साधक के जीवन में दुख का आना अति आवश्यक है। जी, विरक्ति पैदा होती है, समझे ना? दुख का आध्यात्मिक प्रयोजन विरक्ति है। विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना है। भागना नहीं है यहाँ। भाग के जाओगे कहाँ? किसी को भी देख लो, जितने लोग घर द्वार छोड़ दिए हैं, पत्नी बच्चे माता पिता सब कुछ छोड़ दिया, अपने आय का साधन छोड़ दिए, अपना आवास छोड़ दिए, आखिर जंगलों में जाकर के फिर वही बनाना पड़ रहा नहीं पड़ा? उतना करना ही पड़ेगा सर, पेट है तो करना पड़ेगा। शरीर है तो शरीर निर्वाह के लिए वो काम करना ही होगा, चाहे आप समाज में रहें चाहे समाज को छोड़ करके रहें। विरक्ति का अर्थ है संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना है। दुख की अग्नि में तपकर ही साधक के भीतर उस राग का समन हो जाता है जो उसे नश्वर वस्तुओं से बांधे रखता है। और समझे क्या? नश्वर वस्तु से मतलब बांधे रहता है। टटोलते रहिए अपने मन को, कहा मेरा मन किसमें आ सकता है? बेटे में, बहू में, नाती में, घर में, रुपया पैसा में, कहा मन आ सकता है? बार बार जिसकी ख्याल होता हो समझिए वो आसक्ति है, और जिसका ख्याल न होता हो वो अनासक्त भाव में है। आप समझे ना? हाँ, पड़ोसी का कभी ख्याल नहीं होगा क्योंकि उसके बीच में आप नहीं रहते हैं। ख्याल किसका होता है? जिसके बीच में आप रहते हैं। जिसके बीच में रहते हैं उसका ख्याल ना हो तब आपकी साधना की ऊंचाई है। जिसके बीच में नहीं है उसका तो याद आएगा ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जिसके बीच में है उसका ख्याल ना हो तब समझिए कि आप बहादुर हैं। सबसे बड़ा सूरवीर तो वही है जिसके बीच में रह रहा है, उसी का याद नहीं आ रही। बात समझे? विरक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार के मिथ्या स्वरूप को समझकर उससे अनासक्त हो जाना है। दुख की अग्नि में तपकर ही साधक के भीतर उस राग का समन हो जाता है जो उसे नश्वर वस्तुओं से बांधे रखता है। इस प्रकार दुख साधक को बाहरी भटकाव से निकालकर अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार दुख साधक को बाहरी भटकाव से निकालकर अंतर्मुखी होने की प्रेरणा देता है। जब साधक के पास
सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार हो सकता है। जैसे मोटरसाइकिल है मेरे पास, मैं अपनी बात कह रहा हूं, और अगर आप आ गए मांगने कि साहब हमें जरा पक्के जाना है, इमरजेंसी है, अगर मोटरसाइकिल दे दीजिए। अगर मैं मोटरसाइकिल दे दिया बेहिचक, तब इसका मतलब मैं आसक्त मोटरसाइकिल में नहीं हूं। बेहिचक मैंने तुरंत, आपने कहा, अब मैं तुरंत मगर मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ा दिया, तो समझिए कि मैं उसमें आसक्त नहीं हूं। लेकिन अगर मैं उसमें प्रश्न करना शुरू कर दिया, कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा, कितने देर में लौटबा, हमें तिलवे ना आईबा, ठीक है, तमाम प्रकार के अगर प्रश्न हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल में हम आ सकते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? आसक्त बनना या अनासक्त होना? अनासक्त होना। तो हमारा काम ही यही है, जितने भी साधक हैं उनका काम है, जो भी व्यक्ति आवे, जिस भी रूप में आए, उसको तुरंत दे दीजिए। ये साधक के लिए है, सबके लिए नहीं। जो अंतर्मुखी हो करके अपने स्वयं की परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए है। नहीं तो बार बार मन उसी पे अगर आप नहीं देते, जिस समय आपको नहीं दिया, तो आपके मन में जो उत्पन्न होगा वो तो उत्पन्न होगा ही होगा, लेकिन मेरे मन में बाद में पश्चाताप होगा। दे दिए होते चला जाता, ले लेता। आप समझे ना? और फिर व्यवहार हमारा आपका बट्टा पड़ेगा कि आज अगर आपने मांगा, हमने नहीं दिया, तो कल मैं आपसे कौन से मुंह से कोई चीज मांगूंगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं दिया। तो मेरे ही मन में प्रश्न उठेगा ना, भाई हम तो इनको कुछ दिए ही नहीं, जब मांगे तो हम कैसे इनसे मांगे। तमाम तरह के प्रश्न मन में फिर उठते हैं ना। इसीलिए व्यवहार पवित्र है तो परमार्थ बनता चला जाएगा। अगर व्यवहार में अपवित्रता है तो लाख कोशिश कोई कर ले कि मैं पवित्र हूं, नहीं हो पाएगा। पहले व्यवहार ही सही। हाँ, तो व्यवहार पवित्र होना आवश्यक। इसीलिए समाधिस्थ होना साधक का काम है। समाधि का मतलब होता है व्यवहार और परमार्थ दोनों के मध्य में रहे। हाँ, निपट ना जाए। जब साधक के पास सुख के साधन जैसे धन, स्वास्थ्य और सुविधाएं होती हैं, तब उसकी परीक्षा यह होती है कि वह कितना उदार हो सकता है या कितना है। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। समझ में आया? का अगर आप उदारता है तो सुख में बदल देगा। फिर सुख में नहीं बदलेगा, सुख के भोग को योग में बदल देता है। योग बदल देगा। योग में बदल देगा। और योग का परिभाषा क्या है? चित्त वृत्ति निरोध है। तो योग में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भोग, सुख के भोग को योग में बदल देता है। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। जैसे ही साधक अपने सुख को दूसरों के दुख दूर करने में समर्पित करता है, वह स्वयं उस सुख के उपभोग से मुक्त हो जाता है। समझ में कुछ आई? नहीं आई ना? जैसे ही साधक अपने सुख को दूसरों के दुख दूर करने में समर्पित करता है, अच्छा, वह स्वयं उस सुख के उपभोग से मुक्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप आए, मोटरसाइकिल मांगे हमसे, हमको भी जाना है, मान लीजिए हमको भी जाना है और आपको भी जाना है, तो मैं अपने जाने की स्थिति को रोक लिए, जो कि इमरजेंसी है, लेकिन हमने आपको गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, तो उनका सुख हो गया। जो सुख पाए वो हम ही पा गए, है ना?
तो मैं अपने सुख से मुक्त हो गया। जी, पैसे से मुक्त हो गए। जी। उदारता की पराकाष्ठा ही सुख के भोग को योग में बदल देता है। जैसे ही साधक अपने सुख को दूसरों के दुख को दूर करने में समर्पित करता है, वह स्वयं उस सुख के उपभोग से मुक्त हो जाता है। यहां उदारता ही वह साधन है जो सुख के प्रति होने वाले राग को समाप्त कर देता है। क्या समझ में आया? यहाँ उदारता ही वह साधन है जो सुख के प्रति होने वाले राग को समाप्त कर देता है। अब आप बताइए, राग के बारे में हम लोग जो जानते थे वो और जो आज जानकारी हुई वो, उन दोनों में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर हो गया सर। जमीन आसमान का अंतर हो गया। वही तो बात है ना कि हम लोग सुनी सुनाई बात पे ज्यादा दौड़ते हैं। फलानवा कह रहा है कि कान कौआ काट के ले गया, हम कौआ के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन अपना कान नहीं टो रहे हैं कि हमारा कान है भी या सचमुच कौआ ले गया है। तो कान टोएंगे तब न जानेंगे कनवा बात सुनाई में। बोलिए, तो हम लोग कान टोने वाले में से, इसलिए एक एक शब्दों के बारे में जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं और वो भ्रांतियां हमारे अंदर में भी घर कर गई हैं, तो हम साधक हैं, हमारा काम है कि ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। जिन लोगों ने पूजा वो उसी में उलझे रहे। जहड़ाने का मतलब उलझना। हम लोगों का काम है उलझन समाप्त करना। बात समझ में आया? तो उलझन जो हमारे जीवन में है उसको हम नहीं दूर करेंगे तो हमारा उलझन आप दूर करेंगे नहीं। भाई अपने घर में हर घर का मालिक झाड़ू लगाता है, सफाई करता है, चिकन मुक्कन करता है। क्यों करता है? विकार निकला रहे, विकार साफ रहे, ताकि हम समाज में चमके, एक अच्छे के रूप में, आदर्श के रूप में हम जाने माने जाएं। आप समझे? हर एक आदमी जो घर का मालिक है, आप देखिए अपने घर में झाड़ू लगाता है ना? बोलिए। तो ये शरीर हमारा घर है, हम इसी में रहते हैं और इसी में अगर हम झाड़ू खुद नहीं लगाएंगे, झाड़ू लगाने का मतलब है भ्रम दूर करना। जितनी भी भ्रांतियां हमारे मन के अंदर में हैं वो हम स्वयं नहीं दूर करेंगे तो मेरा काम आप नहीं करोगे और आपका काम हम नहीं करेंगे। अपना अपना काम, निजी काम स्वयं करना, निजी काम निजी करना है। तो मुक्त हम दोनों को होना है, न कि पूरे समाज को। तो मुक्त होने का जो उपाय है वो हम ही लोगों को करना होगा, न कि अन्य लोगों का सहारा लेना होगा। क्योंकि सहारा देने वाला इच्छा जागृत करेगा, इच्छा प्रकट करेगा। बिना इच्छा के आपका कोई काम कोई करेगा नहीं। लेबर से लेकर के पत्नी तक जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं वह आपसे इच्छा जागृत करते हैं कि हमें ये मिले। आप सक्षम हो तभी इनको रखिए, अगर सक्षम ना हो तो इनसे दूर रहिए।
शांति की स्थिति है, कुछ मालूम नहीं हो रहा था। पहले थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद पता नहीं लगा। किस स्थिति में थे? ये थी राग मुक्त स्थिति, जी। समझे? राग और द्वेष दोनों की मध्य की स्थिति थी, इसी को समाधि बोलते हैं। अब इसी को जो ना हम व्यवहार काल में भी बनाए रखें। अगर ये प्रिय लगेगा तो वस्तु व्यक्ति स्थान प्रिय नहीं लगेगा। और जब वस्तु व्यक्ति स्थान प्रिय लगने लगा तो ये नहीं लगेगा, तो ये नहीं लगेगा। बात समझे? हम लोग साधक हैं, तो साधक का कर्तव्य है कि अपनी चीजों को बढ़ावा दे, न कि पराई की। तो पराया क्या है? प्रकृति। समझ में बात आई? अब इसी स्थिति को हम लोग जितना ही मजबूत करेंगे, चलते उठते बैठते सोते जागते, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे, याददाश्त में समय है तो वही आदमी करेगा। हम उलझेंगे नहीं, तब कहीं फंसेंगे नहीं, किसी भी रूप में कहीं फंसेंगे नहीं। समझे ना? इसलिए हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि ये जो स्थिति है इसको जितना मजबूत किया जाए। अन्य लोगों को हम देख रहे हैं कि चाहना तो है इसकी, लेकिन चाहना के साथ बाह्य चाहना ज्यादा है। चाहना शब्द जो है अंदर में, लेकिन बाह्य वृत्ति वाली है। जैसे आपने देखा, इधर साल भर से कोई साधक आपके पास यहाँ आ रहा साधना करने? बोलिए, कोई नहीं आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जब हम शुरू किए थे तो लोगों को ये लगा कि कबीर साहब का सहज साधना बहुत बड़ी चीज होई, चला खरीद लावल जाए, याद देख आवल जाए, सुनी आवल जाए, या कई आवल जाए। बहुत तेजी के साथ लोग आए, और फोन भी लोग खूब करते थे। लेकिन जब सहजता अपनी जीवन में लाना हुआ तो अब लोग अपनी चीजों को जानना नहीं चाहते हैं। कबीर को जानने का मतलब क्या है? स्वयं को जानना। तो कबीर शब्द की जो व्याख्या है उसको जानेंगे तभी तो अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे।
क माने काया, वीर माने जीतना। जी काया माने शरीर, अपने ही शरीर और शरीर के अंगों की क्रियाओं को अपने बस में करना, जी तब तो कबीर को समझ पाएंगे। जी बोलिए, जी अगर दूसरे को समझने से पहले जब हम अपने आप को समझ लेते हैं तो दूसरे को समझने में देरी नहीं लगती। जरूर नहीं, पहले अपना समझे। इसीलिए द्वंद्व हर आदमी के भीतर है, क्योंकि वो द्वंद्व समाप्त करना ही नहीं चाहता। तो द्वंद्व समाप्त हुए बिना जो द्वंद्वातीत की स्थिति बनती है वो कैसे समझ में आएगा? आएगा? यही बात है, इसी को जितना मजबूत करिए। जी ना, हम छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी चीजों में बता दे रहे हैं, जी बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी चीजों में बता दे रहे हैं, जी ताकि जो है मन का भ्रम दूर हो जाए और जो हमारी स्थिति है बन वह जाए। स्थिति मजबूत हो। जी ठीक, ठीक। साहिब साहिब। साहिब।